अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रोथ माइंडसेट। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 असूल अपना लें तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। उनमें से जो पहला असूल है वो है बहरे हो जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं वो मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं लेकिन मंजिल हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसको पीछे से आवाज़ें आती हैं, लोग आवाज़ें कसते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, अगर ऐसा कर दोगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो अक्सर लोग इस डर की वजह से अपनी मंजिल को तय नहीं कर पाते। कहते हैं किसी जंगल में कुछ मेंढक जा रहे थे, उनमें से 2 मेंढक कुएं के अंदर गिर गए। जब बाकी मेंढकों ने देखा कि ये कुएं के अंदर बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और अब ये बाहर नहीं आ सकते, बाहर आने का कोई भी रास्ता मुमकिन नहीं, तो उन्होंने ऊपर से उनको आवाज़ लगाई कि अब जो आपकी ज़िंदगी के दिन बच गए हैं वहीं बैठकर आराम से गुजारो और आराम से अपनी ज़िंदगी की सांसें लो। उनमें से एक मेंढक ने उनकी बात मानी और आराम से बैठा रहा अपनी मौत का इंतज़ार करने। जबकि दूसरा मेंढक ऐसा नहीं था, उसके अंदर जुस्तजू थी, उसके अंदर लगन थी, उसने हिम्मत की और बार बार बेशबहा कोशिशें करने के साथ वो कुएं से बाहर आने में कामयाब हो गया। जब दूसरे वहाँ पर बाहर मौजूद मेंढकों ने ये देखा, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने पूछा, तुम किस तरह बाहर आ गए? उसने कहा, तुम लोग कौन सी आवाज़ लगा रहे थे बाहर बैठे? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं तो बहरा हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आई कि आप लोग क्या कह रहे थे। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में बहरे हो जाएं। जब भी आप कोई मंजिल तय करना शुरू करते हैं तो आप बहरे हो जाएं। आपने जब एक फ़ैसला कर लिया कि अब आपने ये काम करना है, आपने यहाँ से दूसरी मंजिल तक पहुँचना है, तो आपने लोगों की बातें नहीं सुननी, उसके ऊपर कान नहीं धरने, आपने बिल्कुल बहरे हो जाना है। आपने अपनी मंजिल की जुस्तजू में सीधा स्ट्रेट चलते रहना है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो आपको कामयाबी का दूसरा असूल, अपनी ज़िंदगी में आपकी मंजिल में आने वाली कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं होती। हर चीज़ का अल्लाह ने कोई ना कोई मकसद बनाया है। नहीं बेकार कोई शय कुदरत के कारखाने में। एक मर्तबा एक शख्स सुकरात के पास गया और उसे कहा कि मुझे ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कोई अहम बात बता दें। सुकरात ने बोला, चलो तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ चलो। वो उसको दरिया के किनारे ले गया और कहा, पानी में उतरो। जैसे ही वो बंदा दरिया में उतरा तो सुकरात भी उसके साथ पानी में चल पड़ा। कुछ देर आगे जाने के बाद सुकरात ने उसकी गर्दन को दबोचा और उसका सर पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो शख्स पानी के अंदर गया तो वो मुश्किलात में पड़ गया, वो फड़फड़ाने लगा, उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद सुकरात ने उसको पानी से बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तुम किस वजह से इतना ज़्यादा मुश्किल में थे? उसने कहा कि मैं पानी के अंदर हवा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में था। मुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि पानी के अंदर हवा मौजूद नहीं थी और करीब था कि मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता। सुकरात ने उसके इस बात के कहने के बाद ये कहा कि ज़िंदगी के अंदर किसी भी शय को बेमकसद ना समझो। इंसान किसी भी चीज़ की कदर उस वक़्त करता है जब वो चीज़ उसके पास मौजूद नहीं होती और उसकी गैर मौजूदगी में इंसान सबक सीखता है। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने रास्ते में आने वाली बहुत सी चीज़ों को बेमकसद समझते हैं, जबकि हमें इस चीज़ के मकसद का बिल्कुल अंदाज़ा होना चाहिए कि हवा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम किरदार अदा करती है। कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तीसरा असूल, अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से कभी ना घबराएं, उनका सामना करें, बल्कि उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कहते हैं जब भी अकाब हवा में उड़ता है वो बहुत ऊंची परवाज़ करता है और उसकी ऊंची परवाज़ के दरमियान
ہمیشہ نہیں تو روزمرہ اس کو بادلوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان بادلوں اور طوفانوں میں پیش کرتا ہے۔ تندیے باد صبا سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں، اپنے گروتھ مائنڈ کو ہمیشہ ڈیولپ کریں، اپنے فکسڈ مائنڈ سے گروتھ مائنڈ کی طرف موو ہو۔